अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्रिमिनल लीगल सिस्टम की बात करने से पहले हम दो कानून डिस्कस करेंगे। ये वो दो कानून हैं जिसका जिक्र एक न्यू एंट्रेंट लॉयर के सामने मोस्ट कॉमनली होता है। उनमें से पहला है पाकिस्तान पीनल कोड, शॉर्ट फॉर्म में उसे पीपीसी कहा जाता है, उर्दू में उसे ताज़रात पाकिस्तान कहा जाता है। उससे डिस्कस करने से पहले, उसका ओवरव्यू लेने से पहले हम ऑफेंस की आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन देखेंगे। ऑफेंस बेसिकली एक एक्ट है या एक ओमिशन है जिसे लेजिस्लेचर ने, जिसे किसी भी लॉ ने पनिशेबल करार दे दिया है। उर्दू में एक ऐसा अमल या एक ऐसा तर्के अमल जो कि काबिल सज़ा किसी भी कानून ने बता दिया हो, उसे ऑफेंस कहा जाता है। पाकिस्तान पीनल कोड में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफेंसेस कंपाइल किए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफेंसेस की डेफिनेशन बताई गई है और उनकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। ऑन दी अदर हैंड सीआरपीसी में बेसिकली एक ज़ाब्ता मौजूद है, एक प्रोसीजर मौजूद है जिसके तहत एक क्रिमिनल ट्रायल कंडक्ट होता है। फ्रॉम दी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR till the conclusion, till the determination of a case, सारा ज़ाब्ता जिस जगह में पाया जाता है, जिस कानून में प्रोवाइड किया गया है, that is criminal, the Code of Criminal Procedure 1898। ये वो दो कानून हैं जिसका एक न्यू एंट्रेंट लॉयर को रोज़ाना की बेसिस पे इसका ज़िक्र मिलेगा। ऑफेंस की बात हम कर रहे थे, तो ऑफेंस की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स भी हैं और जो एक न्यू एंट्रेंट लॉयर को समझने की बहुत ज़रूरत है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर ने ऑफेंसेस को भी दो तरह की कैटेगरीज़ में बनाया है इन टर्म्स ऑफ बेल। एक बेलेबल इन नेचर और सेकंड नॉट बेलेबल इन नेचर। अब देख लेते हैं कि बेलेबल इन नेचर और नॉट बेलेबल इन नेचर। बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल अक्यूज पर्सन को एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट की जाएगी। बेल कैन नॉट बी डिक्लाइंड टू द अक्यूज पर्सन, दैट इज़ नॉट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। बेलेबल ऑफेंस को उर्दू में काबिल ज़मानत ऑफेंस कहा जाता है। एक एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट एक ऐसे ऑफेंस का चार्ज लगता है जिसे कानून ने बेलेबल डिक्लेयर किया है और डैट एक्यूज पर्सन इज़ ब्रॉट टू द कोर्ट ऑफ लॉ, देन द कोर्ट कैन नॉट डिक्लाइन बेल टू दैट एक्यूज पर्सन। ऑन द अदर हैंड नॉट बेलेबल ऑफेंसेस में bail is not right of the accused person, that is discretion of the court. Accused person cannot seek bail as a matter of right. Not bailable offenses को उर्दू में नाकाबिल ज़मानत जराइम कहा जाता है। अब सेकंड उसकी टाइप इन टर्म्स ऑफ कॉग्निजेंस, वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कानून ने कुछ ऑफेंसेस ऐसे बनाए हैं जिसमें कानून ने प्रोवाइड कर दिया है कि अगर वो ऑफेंस कंसर्न पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होगा और उसकी अगर FIR हो जाती है तो FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ऑफेंसेस जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाएंगे। नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसकी अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना है, देन पुलिस विल सीक प्रायर परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, police cannot investigate that case. Third,
ऑफेंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसको कानून ने कंपाउंडेबल कहा है और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नॉट कंपाउंडेबल है। कंपाउंड करना सिंपल वर्ड्स में माफ़ कर देना। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कंप्लेनेंट के पास या अगर उस मुकदमा में कोई विक्टिम इन्वॉल्व है तो विक्टिम के पास या कंप्लेनेंट के पास राइट टू कंपाउंड होगा, तो वो ऑफेंसेस जो हैं वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे। ऑन दी अदर हैंड जिन ऑफेंसेस में कंप्लेनेंट या विक्टिम दे कैन नॉट कंपाउंड, तो वो ऑफेंसेस नॉट कंपाउंडेबल कहलाएंगे। अब इन टाइप्स को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि ये ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं, ये कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस क्या वो बेलेबल है, नॉट बेलेबल है, क्या उसमें वो कॉग्निजेबल है या नॉट कॉग्निजेबल है, वो कंपाउंडेबल है या वो नॉट कंपाउंडेबल है। तो पीपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सारे ऑफेंसेस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 2 में बताया गया है। उन सारों का जिक्र क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 2 में मौजूद है। जहाँ पे उनका जिक्र मौजूद है वहाँ पर उनकी नेचर का भी जिक्र है, यानी कि उनकी नेचर के बारे में भी बताया गया है। एक ऑफेंस फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें 379 की या 380 की, 379 भी थेफ्ट है, 380 भी थेफ्ट है। 379 एक ओपन एरिया में थेफ्ट को कहा जाता है और एक इनक्लोज्ड वेसल या एक डिवेलिंग हाउस में गॉड फॉरबिड कोई थेफ्ट होती है तो वो 380 के एम्बिट में आएगी। अगर 370 की बात करें या 380 की बात करें, एक उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या एक न्यू एंट्रेंट लॉयर को इंफॉर्मेशन चाहिए और वो ये जानना चाहता है उसकी नेचर को, तो बहुत सिंपल है, वो सीआरपीसी उठाएगा, सीआरपीसी के एंड में जाके शेड्यूल 2 देखेगा और शेड्यूल 2 में जाके उसकी शेड्यूल 2 की स्कीम 109 से शुरू होती है। 109 से नीचे सीरियल वाइज चलता आएगा, 109, 110 चलते 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 379 आएगा या 380 आएगा। तो वहाँ पर 379 या 380 की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। वहाँ पे मेंशन होगा कि ये ऑफेंस 379 क्या इसकी नेचर क्या है। तो 379 ये बेसिकली नॉट कंपाउंडेबल है, ये नॉट बेलेबल है और ये कॉग्निजेबल है। इनमें पुलिस अगर एक एफआईआर 379 या 380 की होती है तो पुलिस इज़ फुली एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट द केस। पुलिस नीड्स नॉट सीक परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। तो ये नॉट बेलेबल है। इसमें अक्यूज अगर अरेस्ट हो जाता है तो ही कैन नॉट सीक बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। तो कंपाउंडेबल नहीं है, ये नॉट कंपाउंडेबल है। कंप्लेनेंट ऑफ द केस अगर फ्यूचर में एक्यूज़ को पार्डन करना चाहता है, उसे माफ़ करना चाहता है, तो कानून ने ये लेजिस्लेचर ने, ये कानून ने उस कंप्लेनेंट को ये हक नहीं दिया कि वो उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सके। ये ऑफेंसेस तो हो गए जो पीपीसी में प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो स्पेशल लॉज में पाए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल लॉज में पाए जाते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी ये हमेशा एक डायनामिक रहती है, ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहती। जैसे जैसे सोसाइटी की ज़रूरियात बदलती हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम वो भी जन्म लेते हैं। उसकी एक बहुत सादा मिसाल है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है। ये 2016 में लेजिस्लेचर ने इसे पास किया था। इसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा हो रहा था, सोशल मीडिया की एक्सेस हर बंदे के पास आ रही थी, फेसबुक थी, इसके अलावा व्हाट्सएप थी, इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के जो फोरम्स थे उनके हवाले से अगर कोई भी ऑफेंस कानून ने बताया कि इनके हवाले से कौन से एक्ट्स या कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ऑफेंस के एम्बिट में फॉल करेंगी, तो
उन सारे ऑफेंसेस को कर्टेल करने के लिए, कर्ब करने के लिए, उस तरह की एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए हमारी लेजिस्लेचर ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स 2016 के अंदर फ्रेम किया। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे कवानीन हैं जो बहुत सारी खराफात को कूप करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑफेंसेस हमें स्पेशल लॉ के अंदर मिलेंगे। उनके हवाले से उनकी नेचर को अगर हमने देखना हो कि उनकी नेचर कैसी है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ बेलेबल इन नेचर और नॉट बेलेबल इन नेचर, तो वो स्पेशल लॉ खुद प्रोवाइड करेगा उसकी नेचर को, यानी कि वो खुद डिस्क्राइब करेगा, लेजिस्लेचर उसके अंदर खुद डिस्क्राइब करेगी कि ये जो ऑफेंस किसी जो फलां स्पेशल लॉ के तहत बनाया गया है और उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, वेदर डेट इज़ बेलेबल और एंड वेदर डेट इज़ नॉट बेलेबल। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि उन स्पेशल लॉज में साइलेंस होती है कि वो नहीं बताया होता कि ये ऑफेंस बेलेबल है या ये नॉट बेलेबल है। तो ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम एट लेंथ कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ऑफेंसेस कि अगर वहाँ पे साइलेंस भी हो तो मुख्तलिफ साइटेशंस एपेक्स कोर्ट्स ने इसके ऊपर रूलिंग्स दी हुई हैं, तो वो नॉट बेलेबल ही कंसीडर होएगा। इसके बाद ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला ये देखेंगे कि अगर गॉड फॉरबिड किसी भी जगह पे कोई अक्रंस, गॉड फॉरबिड कोई शख्स ऑफेंस कमिट करता है और वो एक न्यू एंट्रेंट लॉयर के पास आता है, उसको आके बताता है कि ये ऑफेंस जो है ये मेरे साथ हुआ है, और फिर एक न्यू एंट्रेंट लॉयर का वहाँ से काम शुरू होता है। एक न्यू एंट्रेंट लॉयर का काम उसी वक्त शुरू होगा जब एक शख्स उसके पास आएगा और वो आके उसे बताएगा कि ये अक्रंस हुआ है, मुझे इसके ऊपर जो है वो आप मेरी मदद करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला ये देखेंगे कि एक जब ऑफेंस के बारे में एक लॉयर को जब बताया जाता है तो उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरह की है, उसको किस तरह से उसे आगे लेकर चलना है। थैंक यू सो मच।